चामराजनगर हाउसिंग बोर्ड एक विशिष्ट आवासीय क्षेत्र है जहां परिवार सूर्यास्त के बाद शांत सड़कों और सुरक्षा के एक अनकहे भरोसे की उम्मीद करते हैं। वह शांति 2 महीने के लिए गायब हो गई क्योंकि विचित्र चोरी की एक श्रृंखला ने समुदाय को इस चिंता में डाल दिया कि आधी रात के बाद उनकी संपत्तियों पर कौन नजर रख रहा है। चोर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और नकदी को नजरअंदाज कर दिया और उसका पूरा ध्यान बाहर सूखने के लिए छोड़े गए महिलाओं के अंतवस्त्रों, अंडरगारमेंट्स को चुराने पर था। चोरी की गई वस्तुओं का वित्तीय मूल्य कम था, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा था। निवासी उल्लंघन की तीव्र भावना महसूस कर रहे थे। यह जानकर कि एक घुसपैठिया उनके निजी घरेलू जीवन को देखने के लिए बार-बार उनके क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश कर रहा है। स्थानीय पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को खोजने के लिए जांच शुरू की जिसने पीछे कोई भौतिक सबूत, उंगलियों के निशान या गवाह नहीं छोड़े थे। तफ्तीश और डिजिटल साक्ष्य घटना स्थल पर कोई भौतिक सुराग न होने के कारण जांचकर्ताओं ने आवासीय दीवारों पर लगे निजी सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया। डिजिटल लॉग ने खोज के दायरे को एक विशिष्ट समय सीमा तक सीमित कर दिया। हर चोरी रात के सन्नाटे में ठीक रात 1 बजे से 3 बजे के बीच हुई थी। फुटेज में महिलाओं के कपड़े पहने एक अकेला व्यक्ति सड़कों पर घूमता हुआ कैद हुआ। अपनी पहचान छिपाने के लिए संदिग्ध ने मास्क पहन रखा था। रिकॉर्डिंग में वह व्यक्ति घरों के बीच दब के पांव चलते और दीवारों से सटकर एक सोची समझी शिकारी लय के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दिया। निगरानी फुटेज ने एक ऐसे रात्रिकालीन अनुष्ठान का खुलासा किया जो कुछ ही फीट की दूरी पर सो रहे निवासियों के लिए अदृश्य था। पुलिस ने कई सड़कों के फीट का मिलान किया और संदिग्ध की गतिविधियों का पता लगाते हुए उसके शुरुआती बिंदु तक पहुंच गए। अपराधी की पहचान और परिणाम सुराग मिलने पर पता चला कि वह व्यक्ति कहीं बाहर का नहीं, बल्कि चामराजनगर हाउसिंग बोर्ड के भीतर ही एक घर में रहता था। संदिग्ध की पहचान अमृत के रूप में हुई, जो उसी समुदाय का निवासी था। अमृत एक प्रतिष्ठित निजी कंपनी में लैब तकनीशियन के रूप में कार्यरत था। वह दिन में एक सम्मानित और शिक्षित पेशेवर जीवन जीता था, जबकि आधी रात को चोरी की इन मजबूरियों के आगे झुक जाता था। निवासियों के लिए सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि जिस व्यक्ति से वे डर रहे थे, वह उनके अपने ही पड़ोस का एक सक्रिय सदस्य था। पुलिस ने अमृत को हिरासत में ले लिया, जिससे 2 महीने से व्याप्त दहशत का अंत हुआ। पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने पाया कि अमृत का व्यवहार एक सामान्य चोर की तरह नहीं था। जांच में यह निष्कर्ष निकला कि उसके कार्य गंभीर मानसिक अस्थिरता और बीमारी से प्रेरित थे। इस खुलासे ने कानूनी कार्रवाई के रुख को बदल दिया और ध्यान आपराधिक सजा के बजाय चिकित्सा देखभाल पर केंद्रित हो गया। अमृत को मैसूर के केआर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका मनोरोग मूल्यांकन और दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य उपचार शुरू हुआ। सीसीटीवी नेटवर्क ने संकट में घिरे व्यक्ति की पहचान करने के लिए आवश्यक सबूत प्रदान किए, जिससे एक पड़ोसी को जेल की सजा के बजाय चिकित्सीय सहायता मिल